एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेके चल रहे हैं ज्योग्राफी का। भूगोल का जो पार्ट था उसका दूसरा जो टॉपिक अपन लेके चल रहे हैं वो है भारत की जलवायु। अब हम बात कर रहे हैं, जब भारत की जलवायु की बात कर रहे हैं तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि जलवायु क्या है। एक तो होती है जलवायु और एक होता है मौसम। एक तो होती है जलवायु और एक होती है मौसम। अगर हम बात करें जलवायु की तो जलवायु क्या है और मौसम क्या है। जलवायु की बात करें तो दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा, दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। आपसे पूछा जाए परिभाषा कि जलवायु किसे कहा जाता है, जलवायु क्या है, तो आप कहेंगे दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है? जलवायु। अर्थात वायुमंडल में लंबे समय तक एक सी दशा जो बनी रहती है उसे क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। उसके बाद में अपन बात करें मौसम की तो अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। अर्थात वायुमंडल में अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए जो वायुमंडल में जो परिस्थितियां बनती हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। तो इन दो शब्दों का आपको ध्यान में रखना है। जलवायु में दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा होगी और मौसम में अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा होगी। अगर हम बात करें किसकी? जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु पर मानसूनी जो हवाएं हैं उन मानसूनी हवाओं का सबसे ज्यादा, ये भारत की जो जलवायु है, इस भारत की जलवायु पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है? मानसून का या मानसूनी हवाओं का। किसके ऊपर? जलवायु के ऊपर। यानी ये कह सकते हैं कि भारत की जो जलवायु है, इस भारत की जलवायु के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है? मानसूनी हवाओं का पड़ता है। और इसी कारण ये कहा जाता है कि भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है? मानसूनी जलवायु। अर्थात भारत की जलवायु किस प्रकार की मानेंगे? मानसूनी जलवायु के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि भारत की जलवायु मानसूनी हवाओं के ऊपर क्या होती है? निर्भर, या मानसूनी हवाएं सबसे ज्यादा भारतीय जलवायु को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पे जो शब्द आया है, कौन सा शब्द? मानसून शब्द। तो इसके बारे में अपने को मालूम होना चाहिए कि ये जो मानसून शब्द है, इस मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है और इस मानसून शब्द का अर्थ क्या है, इसका अपने को मालूम होना चाहिए। तो याद रखना, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के, किस भाषा के? अरबी भाषा के किस शब्द से हुई मानी जाती है? मौसिम शब्द से हुई है। मौसिम शब्द से हुई है। याद रखना, जो मानसून शब्द है, इस मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा के, किस भाषा के? अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? मौसिम शब्द से हुई है। और इस मौसिम का जो अर्थ होता है वो क्या है? मौसम। मौसिम का अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से हुई है। अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? मौसिम शब्द से हुई है।
और मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। अर्थात अगर हम बात करें किसकी, परिभाषा की बात करें, मानसून के अर्थ की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन। एक वर्ष के दौरान, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में, वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार, किसके अनुसार? ऋतुओं के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है? मानसून। ये मानसून को अगर हम परिभाषित करें तो ये कह सकते हैं कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। आपने देखा होगा भारत में जो वर्षा होती है, ज्यादातर वर्षा, या ये कहें कि लगभग 90% जो वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है? ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। अपन बात करें तो भारत में किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में लगभग 90% क्या होती है? वर्षा होती है। तो देखो मैंने क्या कहा परिभाषा में, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा, वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन होता है। जो ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो कौन सा मानसून आता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, और इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा भारत में लगभग 90% क्या होती है? वर्षा होती है। तो इस प्रकार से ऋतुओं के अनुसार होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। अगर हम बात करें भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है, और अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो ये मानसूनी जलवायु मुख्य रूप से देखें तो एशिया के दक्षिणी और एशिया के दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, उस दक्षिणी पूर्वी भाग में किस प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है? मानसूनी जलवायु मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? याद रखना, एग्जाम में भी पूछा जाता है बड़े क्वेश्चन के रूप में। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को मुख्य रूप से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। उन कारकों को हम एक एक करके देखेंगे कि कौन से कारक हैं जो मुख्य रूप से भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? अक्षांश रेखाओं की, या ये कह सकते हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांश रेखाएं या अक्षांशीय स्थिति। अब अक्षांश रेखाएं या अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार से भारत की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं एक ग्लोब बना रहा हूं। ये क्या है? ग्लोब है, और ग्लोब के बीचों बीच ये 0 डिग्री क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश, 0 डिग्री भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश। ठीक है, इस प्रकार से ये मान सकते हैं। ये जो आडी रेखाएं पूर्व पश्चिम में खींची गई जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं को अपन किस नाम से जानते हैं? अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री के बाद में अपन बात करें 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, और यहाँ उत्तर में आके 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
इसी प्रकार से अपन चलेंगे दक्षिण में 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80 और 90 डिग्री क्या हो गया दक्षिणी अक्षांश। ये अक्षांश की स्थिति होती है ग्लोब के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या है सूर्य है, ये मान लो ये क्या है सूर्य है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, कि अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से भारत की जलवायु को क्या करती हैं प्रभावित करती हैं। तो अपन देखेंगे कि जो सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पे तो क्या पड़ती हैं सीधी लंबवत पड़ती हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होती हैं सूर्य की किरणें क्या होती हैं लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है अधिक होता है। और जैसे जैसे अपन किधर जाएंगे ध्रुवों की तरफ जाएंगे, किधर जाएंगे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। यहाँ अक्षांश ना करके कहते हैं दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अगर हम भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आप देख रहे हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन क्या होता जाता है बढ़ता जाता है, अर्थात सूर्य की किरणों को लंबी दूरी क्या करनी पड़ती है तय करनी पड़ती है। इसलिए जैसे जैसे भूमध्य रेखा से अपन ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है कम होता जाता है और भूमध्य रेखा पे टेम्परेचर क्या होता है अधिक होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं भी इसको प्रभावित करती हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं कि जैसे सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर क्या हुई लंबवत गिरी, सीधी गिरी, तो यहाँ पे तापमान क्या हो गया अधिक। यहाँ पे तापमान भूमध्य रेखा के आसपास वाले इलाके पे तापमान क्या होगा अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब क्या होगा न्यून होगा। याद रखना टेम्परेचर और वायुदाब, तापमान और वायुदाब में क्या होता है विपरीत संबंध होता है, अर्थात जहां पे तापमान अधिक होगा वहां पे वायुदाब क्या होगा कम होगा। और जब यहाँ पे जब तापमान अधिक है तो वायुदाब क्या हुआ, यहाँ पे वायुदाब क्या हुआ कम हुआ। और वायुदाब कम होगा तो मानसूनी जो पवने हैं, याद रखना मानसूनी हवाएं, मानसूनी जो पवने हैं वो सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या होती हैं प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे तो वायुदाब क्या हुआ कम। अब देखना जैसे जैसे ध्रुवों की अपन तरफ जा रहे हैं वहां पे टेम्परेचर क्या हुआ, यहाँ पे तापमान तो क्या होगा कम, तापमान कम होगा तो यहाँ वायुदाब क्या होगा उच्च, वायुदाब यहाँ पे क्या होगा उच्च। तो अब पवनें क्या होंगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या होंगी प्रवाहित होंगी। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि मानसूनी जो जलवायु जो है उस जलवायु को अक्षांश रेखाएं भी क्या करती हैं प्रभावित करती हैं। पहला जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक अक्षांश रेखाएं या अक्षांशों की जो स्थिति है वो मुख्य रूप से क्या करती है जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरा अगर अपन कारक की बात करें तो दूसरा जो कारक है वो है समुद्र तल से ऊंचाई। किससे ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। याद रखना किसी भी स्थान की ऊंचाई से वहां के तापमान में क्या होता है विपरीत संबंध होता है कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाता है कम होता जाता है। कैसे कम होता है कि अगर हम बात करें प्रति 165 मीटर, प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो क्या होता जाता है कम होता जाता है। यानी धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होता जाता है कम होता जाता है। और तापमान के घटने की जो दर है वो दर आपको याद रखनी है प्रति 165 मीटर पर
1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप हम क्या देखेंगे कि जब टेम्परेचर ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अगर हम बात करेंगे हिमालय की, किसकी बात करेंगे, हिमालय की, आपने पिछले लेसन में पढ़ा था भारत के भौतिक प्रदेशों में, और उसमें हिमालय पर्वत के बारे में आपने पढ़ा था। तो उसमें आपने पढ़ा था कि हिमालय की औसत जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी बताई है, 6000 मीटर बताई है। तो अगर हिमालय पर्वत की बात करेंगे, ऊंचाई पे स्थित होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, बर्फ क्या होती है, जमती है। और एक ही पहली बात तो ये कि हिमालय पे क्या होती है, ऊंचाई पर स्थित होने के कारण क्या होती है, बर्फ जमती है। बर्फ जमने का कारण क्या हुआ कि ऊंचाई पर जाने के कारण टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। दूसरी एक बात और देखें तो एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई की भिन्नता के कारण, एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी, एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई की भिन्नता के कारण तापमान जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी एक ही अक्षांश है, एक अक्षांश है, और उस एक अक्षांश के ऊपर अलग अलग शहर क्या है, स्थित है, लेकिन उनमें ऊंचाई में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। तो वहां पे टेम्परेचर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे हम बात करें मंसूरी की, देहरादून की और अंबाला की बात करें, किसकी, अंबाला की बात करें, तो ये तीनों जो है शहर एक ही अक्षांश पर स्थित है, और एक ही अक्षांश पर स्थित होने के कारण इनका टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है। कि मंसूरी की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर देहरादून की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। अंबाला की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जिसका आप एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मंसूरी, देहरादून और अंबाला तीनों जो शहर हैं एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित हैं, लेकिन तीनों शहरों में ऊंचाई में क्या है, भिन्नता होने के कारण इनका टेम्परेचर जो है वो क्या है, अलग अलग है। और तापमान के घटने की जो दर है वो दर भी कितनी है, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बाकी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। धन्यवाद।